everyone, welcome to Science and Maths Club. I hope you all are good at home. Today we will start chapter 4, sorting materials into groups. When you look around, you see a large number of things like desks, chairs, blackboards, doors, fans, toys, mobiles, clothes, shoes, computers, and so on. All these things are objects. Anything that we can see or touch is called an object. आप अपने चारों तरफ देखते होंगे, बहुत सी चीज़ें आप देखते हैं, जैसे दरवाजे हैं, खिड़की हैं. आप अपने घर में चीज़ें देखते हैं, जैसे मेज है, कुर्सी है. ये जो भी आप डेली यूज़ की आपकी चीज़ें हैं, आपके शूज़ हैं, आपके कपड़े हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, टॉयज़, फैंस, रेफ्रिजरेटर, टीवी, बाइक, जितनी भी व्हीकल्स हैं, ये सभी क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं. ये सभी चीज़ें हैं. सो जो भी चीज़ें हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं, वस्तुएं कहलाती हैं. सो ऑल ऑब्जेक्ट्स डिफर इन शेप एंड साइज, कलर्स एंड मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो. बट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटीरियल्स एंड हैव different properties. To study all the objects around us, we need to classify them. ये सभी जो चीज़ें होती हैं, जो भी आप अपने घर में देखते हैं या घर से बाहर या स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, मार्केट में, जो भी चीज़ें होती हैं, सब शेप, साइज़ और कलर में अलग अलग होती हैं. सबकी क्वालिटीज़ अलग होती हैं, सबके कॉस्ट अलग होती है और सभी को बनाने में चीज़ें अलग अलग यूज़ होती हैं. सो ये सभी चीज़ें डिफ़र होती हैं एक दूसरे से. बट ये जो चीज़ें हैं, किसी न किसी मटेरियल से मिलके बनी होती हैं और सभी के जो मटेरियल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. सो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करने के लिए हम उनको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में. सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. क्या क्लासिफिकेशन है ऑब्जेक्ट्स का? हम कैसे वर्गीकरण करते हैं, कैसे उनको ग्रुपिंग करते हैं. सो अ ग्रोसरी शॉप हैज़ मैनी थिंग्स. इमेजिन if the things were dumped together in one place, the shopkeeper would never be able to find the things that the buyers want. But in the most grocery stores, things are arranged systematically, like this figure. So for example, all kinds of toiletries are placed together at one place. These are further sorted out and grouped, like toothpaste are placed together at one place and soaps at another. सो आपने कोई ग्रोसरी शॉप देखी होगी या आपके आसपास कोई सुपर मार्केट है या मॉल में आप गए होंगे, तो आपने देखा होगा, या एक छोटी सी शॉप ले लीजिए, आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर होता है वो सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली एक अलमीरा में, या जो बॉक्सेस बने होते हैं, वुडन बॉक्सेस या फिर ग्लास के बॉक्स बने होते हैं, उनमें पर्टिकुलर एक तरफ रखता है. जैसे एक साइड में शैम्पू है तो दूसरी साइड में सोप है, एक साइड में बिस्किट है तो उधर बिस्किट का ही पूरा कॉलम है, या नमकीन का कॉलम है, चॉकलेट्स का कॉलम है, कोल्ड ड्रिंक्स का कॉलम है. तो इससे क्या होता है, जब कोई जो भी बायर्स आता है, जो भी कस्टमर आता है, उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो इजीली उसको पता है शॉपकीपर को कि ये चीज़ मैंने इस ग्रुप में इस तरफ रखी है. तो इसीलिए हम ग्रुपिंग करते हैं चीज़ों की. अगर सारी चीज़ें एक जगह डंप कर दी जाएँ, एक जगह डाल दी जाएँ, उड़ेल दी जाएँ, तो उन्हें ढूंढने में उस ढेर में से बहुत टाइम लगता है. सो हमारे काम को इजी बनाने के लिए और जिससे हम कम समय में एकदम से कोई चीज़ ढूंढ सकें, किसी को जो चीज़ चाहिए पर्टिकुलर हमें पता है कि वो इस प्लेस पर रखी है, तो इसीलिए ये ग्रुपिंग की जाती है, क्लासिफिकेशन किया जाता है. सो द एडवांटेज ऑफ सॉर्टिंग एंड प्लेसिंग थिंग्स ग्रुप वाइज इज़ दैट इट बिकम वेरी इजी टू लोकेट अ पर्टिकुलर थिंग. सो इसका ये एडवांटेज है चीज़ों को सॉर्टिंग करने का या अलग अलग ग्रुप वाइज प्लेस करने का, कि हमें ढूंढना इजी हो जाता है, उस चीज़ को लोकेट करना बहुत आसान हो जाता है. सपोज़ आपने शैम्पू मांगा है तो आपको शॉपकीपर को पता है कि सामने उस कॉलम में शैम्पू है, तो वो वहीं से शैम्पू उठाएगा. सो इसीलिए चीज़ों को बहुत ज़रूरी होता है ग्रुपिंग करना. जैसे कि आप अपने घरों में भी आप देखते हैं, अगर आप अपने जूते, चप्पल, सारे कपड़े, खाने पीने का सामान सब एक जगह डाल दें तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. लेकिन अगर आपको पता है कि हमारे स्कूल के जो हमारा ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, वो इस साइड में है, पार्टी वेयर ड्रेसेस हमारी इस अलमीरा में हैं, हमारा डेली वियर्स जो हैं वो इस अलमीरा में है, तो आपको बहुत इजी होता है सामान को ढूंढना. सो ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ
certain similarities and dissimilarities is called classification. तो चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को कुछ बेसिस पे, कौन से बेसिस पे, कि उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या उनमें एक जैसी चीज़ें हैं, एक जैसी बातें हैं, और क्या उनमें डिसिमिलरिटीज़ हैं, क्या उनमें डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ग्रुपिंग करना. जैसे कि अगर आपके क्लोथ्स हैं तो क्लोथ्स में सिमिलरिटीज़ है कि वो आपके कपड़े हैं, तो आपको कपड़ों को एक साइड में रखना है. अब कपड़ों को आप जूतों के साथ नहीं रख सकते हैं क्योंकि दोनों में डिसिमिलरिटीज़ हैं, वो शूज़ हैं और वो आपके क्लोथ्स हैं. वैसे ही आप किचन का सामान ले लीजिए, जो स्पाइसेस होते हैं आपने एक साइड में रखे हैं, और जो आपका जो अनाज है आपका, या जो आपकी पल्सेस हैं, वो आपने एक साइड में रखी होती हैं. सो इसीलिए जो सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलर. Next activity is to classify the given objects on the basis of given criteria of fruits, vegetables, cereals, fibers and spices. आपको इस एक्टिविटी में आपको क्लासीफाई करना है कि इनमें से जो आपको फॉलोइंग कुछ दिए गए हैं, इसमें कुछ नेम हैं, वो आपके क्या हैं, फ्रूट्स हैं कि वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं कि फाइबर्स हैं, ये आपको बताना है. सो लाइक potato is vegetable, wheat is cereals, cotton is fiber, black pepper is स्पाइसेस में आता है आपका, एप्पल इज़ फ्रूट. तो आपको इस तरीके से यू नो वेरी वेल. सो आपको यहाँ क्लासीफाई करना है और जो कॉलम्स आपको दिए गए हैं इन कॉलम्स में आपको ये सब फिल करना है. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. आई होप आप सब समझ रहे होंगे. मैं इस वीडियो में, आपकी मोस्टली वीडियोज़ में मैं बाईलिंगुअल यूज़ कर रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों का, बिकॉज बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि मैम आप हिंदी में क्यों नहीं समझाती हैं, आप टोटल इंग्लिश में क्यों समझाती हैं. सो सभी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देखते हुए मैं बाईलिंगुअल यूज़ कर रही हूँ. सो आई होप आप लोग अंडरस्टूड होंगे. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? ये हमें हेल्प करता है चीज़ों की सिस्टमेटिक स्टडी में, कि सिस्टम से हमें पता होता है कि हमारी इस अलमीरा में ये सामान है, इस जगह पर हमारा ये सामान है, घर के इस कोने में, इस कॉर्नर में हमारा ये सामान रखा है. तो हमें एक सिस्टम से हमें पता होता है. हम अब कभी भी आप अगर घर से बाहर भी हैं और आपको किसी को इंडिकेट करना है कि ये सामान आप घर में वहाँ से ले आइए उठा के, तो आप इजीली बता सकते हैं कि सेकंड नंबर के अलमीरा में आपके क्लोथ्स रखे हैं, थर्ड नंबर के अलमीरा में शूज़ हैं. इस तरीके से आप इजीली सिस्टमेटिक स्टडी उसकी रख सकते हैं. सो नेक्स्ट इज़ कि आपको जो चीज़ें आप लोकेट कर सकते हैं, इजीली उनको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाइंग कर सकते हैं क्लासिफिकेशन करके. नेक्स्ट इज़ चीज़ों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ चीज़ों में कौन से गुण होते हैं एक कैटेगरी की चीज़ों में, दूसरी कैटेगरी में कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, किस पैटर्न, कौन से पैटर्न को वो चीज़ें फॉलो करती हैं. सो आप इस तरीके से क्लासिफिकेशन करके चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ जान सकते हैं. नेक्स्ट इज़ आप क्लासिफिकेशन की हेल्प से कि एक ग्रुप के मेंबर्स कैसे दूसरे ग्रुप से अलग हैं. सपोज दैट जो पल्सेस हैं वो कैसे वेजिटेबल्स से अलग हैं, शैम्पू है वो कैसे सोप से अलग है, बिस्किट कैसे नमकीन से अलग है. तो आप इस चीज़ को, जो ये डिफरेंस है उसको आप अंडरस्टूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ मटेरियल. सो what is material? A substance or a thing that is used in making different objects is called a material. All the objects are made of one or more kinds of materials. For example, a chair is made of wood, so wood is a material. A spoon is made of steel, so steel is a material. Some more examples of materials are जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, लाइक जो भी आपके आसपास चीज़ें आप देख रहे हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो जिस सब्सटेंस, मतलब जिन चीज़ों से, जिन तत्वों से या पदार्थों से मिलके बनी होती हैं वो सब्सटेंस कहलाते हैं. सपोज दैट जो चेयर है वो वुड से मिलके बनी होती है, तो वुड इज़ अ मटेरियल. स्पून है या आपकी प्लेट है या बाउल है, वो किससे मिलके बनी होती है? स्टील से. सो स्टील इज़ अ मटेरियल. सम मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स आर cotton. So cotton is a material because clothes are made of cotton. सिल्क भी सिल्क जो है उससे क्लोथ्स बनते हैं, सो सिल्क इज़ ऑल्सो अ मटीरियल. कोल, आयरन से मशीन्स बनती हैं. प्लास्टिक से बकेट, मग्स, रोप्स, बहुत सी चीज़ें बनती हैं. सो प्लास्टिक, ग्लास, ये सभी क्या है? मटीरियल हैं. जिन भी चीज़ों से एक नई वस्तु का निर्माण होता है या वो बनती हैं तो वो मटीरियल कहलाते हैं. सो नेक्स्ट इज मटीरियल्स आर जनरली ऑफ
टू टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकेंड इज ह्यूमन मेड. फॉर एग्जाम्पल, wood is obtained from nature, so wood is a natural material, and plastic is made in factories, so it is a human made material. Of course, जैसे नेचुरल से मीन्स नेचर, जो नेचर से आपको मिलता है मटेरियल वो नेचुरल मटेरियल है. जैसे जो लकड़ी है या सिल्क है, कॉटन है, वो नेचर से मिलता है आपको, तो वो नेचुरल मटेरियल है. और जो मटेरियल फैक्ट्रीज में या मनुष्य के द्वारा ह्यूमन मेड है, मनुष्य के द्वारा बनाया जा रहा है, वो आर्टिफिशियल है या फिर ह्यूमन मेड मटेरियल्स है जो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है. सो एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल. एक ऑब्जेक्ट भी कई चीज़ों से मिलके बना होता है. जैसे द सेम ऑब्जेक्ट्स may be made of different materials. For example, we use a plate in our daily life. A plate may be made up of different materials like plastic, of course, glass, stainless steel, brass और silver. एक जो सेम ऑब्जेक्ट है वो भी कई चीज़ों से मिलके बना हो सकता है. जैसे कि आप प्लेट यूज़ करते हैं, सो जो प्लेट है वो प्लेट किससे मिलके बना होता है? आप देखेंगे जो प्लेट होता है वो प्लास्टिक से मिलके भी बना होता है. ग्लास, कांच की प्लेट्स होती हैं, स्टील की होती हैं, ब्रास पीतल की होती हैं, और कॉपर की भी होती हैं, सिल्वर की भी होती हैं. सो गोल्ड की प्लेट्स भी होती हैं. सो आप देखेंगे कि जो एक चीज़ है वो बहुत से मटेरियल से मिलके बना होता है. सपोज दैट एक बकेट है, बकेट आयरन लोहे की भी होती है, बकेट आप देखते हैं कि प्लास्टिक की भी होती है. सो इसी तरीके से जैसे रोप है, रोप प्लास्टिक से भी मिलके बनी होती है, जूट से भी बनती है. सो एक ही चीज़ डिफरेंट मटेरियल से बन सकती है. अभी एक एक्टिविटी 2 दी गई है, जैसे कि इसमें चेयर है, सो चेयर प्लास्टिक वुड दोनों से आप मिलके बना सकते हैं. क्लोथ्स होते हैं, देखिए नीचे इसमें हिंट भी दिया गया है, सो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं. आपने जो क्लोथ्स देखे हैं, आपने जो क्लोथ्स यूज़ किए हैं, आप इसमें नीचे हिंट यूज़ करेंगे, इसकी हेल्प से आप ऊपर ये पूरी एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे. जैसे क्लोथ्स है, सिल्क से होता है, सिल्क से बनता है, नायलॉन और कॉटन. नेक्स्ट है कॉइन. जैसे कॉइन किससे बनता है? आयरन से हो सकता है, गोल्ड कॉइन्स हो सकते हैं, सिल्वर कॉइन्स हो सकते हैं. सो आपको ये खुद ये आपको सेल्फ करना है. नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम सेम मटेरियल. ऊपर था कि एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है. नेक्स्ट है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक ही मटेरियल से बन सकते हैं. सपोज दैट प्लास्टिक एक आपका मटेरियल है, सो प्लास्टिक से आप बकेट बना सकते हैं, मग्स, रोप्स, आपके जो पैकेट्स होते हैं वो बनते हैं, बैग्स बनते हैं, और टूथब्रश होता है. सो ये सब क्या है? एक ही मटेरियल से आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं. जैसे आयरन से बकेट बना सकते हैं, मशीन्स बनती हैं, व्हीकल्स बनती हैं, रोड्स में यूज़ हो जाता है. आपका जब घर बनता है तो जो रूफ़ होती है उसमें यूज़ होता है. सो आयरन बहुत जगह पर यूज़ होता है. सो उससे बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं. जैसे कॉइन्स में भी यूज़ होता है, बहुत से बर्तन बनते हैं. सो इस तरीके से एक ही मटेरियल से आप सेम मटेरियल से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3, टू फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम सेम मटेरियल. लाइक जैसे वुड है, सो वुड एक मटेरियल है, सो वुड से आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. नीचे हिंट है, आप उसका यूज़ करेंगे. जैसे वुड से टेबल होता है, चेयर, डोर, विंडो. ग्लास से क्या हो सकता है? जैसे ग्लास से मिरर्स बनता है. आप डोर भी होता है, विंडो भी होता है ग्लास का. नेक्स्ट इज बॉयलर्स कर सकते हैं. नेक्स्ट इज जैसे आयरन है, आयरन से क्या बन सकता है? नेल क्लिपर्स होता है आयरन से. पाइप्स बन सकते हैं, मशीन्स है. सो आपको ये खुद से करना है एक्टिविटीज़. आई होप यू एंजॉय इट. सो नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स. अब एक ऑब्जेक्ट बहुत से मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा. For example, a biscuit is an object that is made by combining 4 materials like white flour, that is called also maida, sugar, milk and वनस्पति घी. So अब क्या था? पहले था कि आप एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग मटेरियल से बना रहे हैं. सेकंड में था कि एक ही मटेरियल से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं. नेक्स्ट थर्ड इज अब एक ही ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से बन रहा है. जैसे बिस्किट बनाने के लिए क्या करते हैं? जो मैदा है उसमें शुगर मिलाते हैं, मिल्क मिलाते हैं, वनस्पति घी मिलाते हैं. वैसे ही आप देखते हैं कि जैसे सब्ज़ी है, वेजिटेबल करी है, वेजिटेबल आप एक्टिविटी आप करेंगे जब आप
आई होप यू रियली एन्जॉय इट. सो एक्टिविटीज़ में आपको खुद करना है. आई थिंक आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी. टी कैसे बनती है? टी लीव्स, मिल्क, वाटर प्लस शुगर. सो टेरिकॉट कैसे बनता है? सो आपको नीचे हिंट आप यूज़ करेंगे. सो वी कंक्लूड दैट एन ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल्स. सो हम कह सकते हैं कि एक ही चीज़, एक ही ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मटेरियल से बन सकता है और अलग अलग टाइप की चीज़ें भी एक मटेरियल से बन सकती हैं. वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट. आ रहा है कि वुड एक मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है. सो ये मटेरियल भी किसी से मिलके बने होते हैं. सो ये मटेरियल जिससे मिलके बने होते हैं वो मैटर होता है. दैट इज़ कॉल्ड मैटर. सो व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज़ मैटर. कोई भी वो चीज़ जो जगह घेरती है और जिसमें भार होता है, वज़न होता है, द्रव्यमान होता है, मैटर कहलाता है. सो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर. आप देखेंगे कि कोई भी जो चीज़ है इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में जो आपको दिखाई दे रही है वो जगह घेरेगी और उसके अंदर थोड़ा वज़न भी होता है. ऐसा नहीं बहुत भारी हो सकता है हल्की हो, बट वो उसके अंदर कुछ द्रव्यमान या मास होता है. मास को द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में. सो जो भी इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं जो जगह घेरती हैं, जो जिनके अंदर वज़न होता है वो मैटर कहलाती हैं. बट व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ? अब ये मैटर किससे मिलके बना होता है? अब मैटर जो है, देखिए मटेरियल मैटर से मिलके बना है. चलिए स्टार्ट से लेते हैं. ऑब्जेक्ट्स मटेरियल से मिलके बनी है, मटेरियल मैटर से मिलके बना है, और जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है जिनको एटम्स कहते हैं. सो टेक अ पीस ऑफ कॉपर. कॉपर का एक पीस लेते हैं, उसको तोड़ते हैं. सो आप देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे कॉपर के. अगेन आप उस छोटे छोटे टुकड़ों को फिर से आप बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए. मतलब उसका पूरा एक जैसे होता है पाउडर बना दीजिए कॉपर का. सो वो जो पाउडर होगा उसके पार्टिकल्स इतने स्मॉल होंगे. सो जो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कॉपर होगा, सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पीस, वो कॉपर का एटम होगा. सो ये जो मैटर है वो एटम से मिलके बना होता है. क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है तो आप उसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं. यू विल नेवर सी विद नेक्ड आइज. सो यू कैन सी विद माइक्रोस्कोप. जो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, माइक्रो साइज़ की होती हैं, बहुत ही छोटी चीज़ें, उनको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड आयरन इज ऑल्सो एन एटम. जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वो एटम्स कहलाते हैं. वो चाहे गोल्ड हो, आयरन हो या सिल्वर हो, कुछ भी हो सकता है. सो लेट अस नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर. वी नो दैट वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो वाटर इज कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. आपने देखा होगा कि जो वाटर होता है, वाटर दो चीज़ों से मिलके बना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाटर है उसका केमिकल फॉर्मूला है H2O. इट मीन्स वाटर में H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन, मतलब दोनों से मिलके बना होता है वाटर. सो वाटर के अंदर हाइड्रोजन के एटम भी होते हैं और ऑक्सीजन के एटम भी होते हैं. सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. इट कंटेन्स 2 atoms of hydrogen and 1 atoms of oxygen. सो जो पानी का सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसमें एक मॉलिक्यूल वाटर होगा, एक मॉलिक्यूल होगा वाटर का. सो एक मॉलिक्यूल में, उस वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम तो होंगे हाइड्रोजन के और एक होगा ऑक्सीजन का. बिकॉज H2O हमने बोला है क्योंकि H के 2 एटम्स होंगे और हाइड्रोजन का एक एटम होगा. सो इससे बनेगा एक मॉलिक्यूल वाटर का. Similarly, carbon dioxide is made up of molecules of carbon dioxide. So, one molecule of carbon dioxide is made up of 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CO2. इट मीन्स C का एक एटम है और O मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 2 एटम्स यूज़ हो रहे हैं. देखिए जो नीचे है इसमें, ये आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दी गई है. 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2, 2 टाइम्स H है मतलब 2 एटम्स हैं H के, और O है एक बार ऑक्सीजन. सो H2O. यहाँ है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. सो C एक बार दिया गया है मतलब एक एटम है C का और 2 है ऑक्सीजन के, O के. सो द सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट. सो ऐसे सब्सटेंस जो केवल एक ही तरह के एटम्स से मिलके बने होते हैं एलिमेंट कहलाते हैं. मतलब अगर उसमें एक ही तरह की, जैसे कि H है, हाइड्रोजन होता है. सो अगर H2 बोले तो वो H2 हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन का वो एक मॉलिक्यूल होगा H2, तो वो एक एलिमेंट होगा बिकॉज उसमें H और H दोनों सेम हैं. सो इट कैन नॉट बी ब्रोकन
down into simpler substance by any physical or chemical method. जो एलिमेंट होता है आप उसको किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते हैं. Most of the elements do not exist as atom independently. They join to form a molecule. For example, two atoms of hydrogen join to form a hydrogen molecule. So बहुत जो मोस्टली एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जिट नहीं होते, पाए नहीं जाते हैं एक एटम के रूप में इंडिपेंडेंटली, बिकॉज एलिमेंट्स को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं. सो दे जॉइन टू फॉर्म अ वो जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. सो एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ कि हाइड्रोजन के जो दो एटम हैं, मतलब एक एच और एक एच, दो एटम्स वो मिलके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. जैसे H प्लस एच, देखिए नीचे दिया गया है, इज इक्वल्स टू H2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है. देखिए एटम जो होता है वो अकेला होता है और मॉलिक्यूल्स में उस मॉलिक्यूल्स में दो या दो से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं. सो अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स combined chemically in fixed proportion is called a compound. So compound क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनाया जाता है और कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में होना चाहिए. वो क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है. और कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल्स के रूप में भी पाया जाता है. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन है, सो ये मॉलिक्यूल है. सो भी आप देखेंगे, आप नमक खाते हैं घर में, नमक. सो जो नमक होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है सॉल्ट का NaCl, मीन्स Na सोडियम होता है और Cl होता है क्लोरीन. सो NaCl क्या है, दोनों कंबाइंड होके एक सॉल्ट का मॉलिक्यूल बना रहे हैं. सोडियम क्लोराइड होता है, इसको आप केमिस्ट्री में इसकी लैंग्वेज में बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड. सो वो क्या है, एक कंपाउंड होता है.